नमस्कार मित्रों। मैं आपका मित्र दीपक तनेजा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके सबसे लोकप्रिय चैनल योर कालचक्र में। मित्रों, नक्षत्रों की सीरीज में आज हम विशाखा नक्षत्र के बारे में बात करने वाले हैं। तुला राशि में विशाखा नक्षत्र हमारे जीवन के किन किन संदर्भों पर अपना प्रभाव डालता है, कौन से विषय हैं जो हमारे जीवन पे उसके कारण से प्रभावित होते हैं, वो आज सिखाने के लिए हमारे मध्य में बैठे हैं आदरणीय मित्रा दीदी। मैं आप सभी के सहयोग से उनका स्वागत करता हूँ। नमस्कार दीदी, आपका स्वागत है। नमस्कार दीपक जी, नमस्कार। नक्षत्रों की इस श्रृंखला में आज हम विशाखा नक्षत्र को ले रहे हैं। और जैसा कि आप लोगों को वैसे भी पता है कि विशाखा नक्षत्र जो है 16वां नक्षत्र है और नवांश 3 डिग्री 20 मिनट के हिसाब से इसके 3 चरण तो तुला राशि में आते हैं, 20 डिग्री से लेकर 30 डिग्री तक। और एक जो है चौथा जो चरण है, चतुर्थ चरण वृश्चिक राशि में आता है। तो आज हम प्रथम चरण से लेके दूसरा चरण, तीसरा चरण, इनके बारे में तुला राशि में ये किस प्रकार के फल हमें प्रदान करेंगे, इस बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। यहाँ पर राशि स्वामी जो है वो शुक्र है तुला राशि का, और नक्षत्र स्वामी जो है वो गुरु। इस प्रकार से हम इन दोनों गुरु और शुक्र को ध्यान में रखते हुए आगे की विवेचना करेंगे। अब शरीर के किन किन अंगों पर इसका प्रभाव है वो हम सबसे पहले देख लेते हैं। पेट का निचला हिस्सा, कल हमने उसमें देखा था राहु का नक्षत्र जो है स्वाति, पेट का ऊपर वाला हिस्सा और किडनी का भी ऊपर वाला हिस्सा। तो पेट का निचला भाग, किडनी का बीच का हिस्सा, थोड़ा सा नीचे वाला हिस्सा, पैनक्रियाज इसमें आती हैं। ये 3 प्रमुख अंग हैं जो हमारे तुला राशि के इस भाग में आते हैं। अब आते हैं रोग, कौन कौन से रोग इसमें हो सकते हैं। एड्रिनल सिक्रेशन कम आना, इसके अतिरिक्त मूत्र नलिका में घाव हो जाना, क्योंकि मूत्र नलिका भी इसके अंतर्गत ही आती है। त्वचा का फटना, कभी कभी त्वचा फटने लगती है। डायबिटीज, क्योंकि यहाँ पर गुरु और शुक्र इन दोनों का मिलन हुआ है, राशि और नक्षत्र स्वामी, और ये दोनों ही ग्रह जो है डायबिटीज के लिए प्रमुख कारक ग्रह माने गए। किडनी का श्रिंक होना, किसी किसी की किडनी भी श्रिंक हो जाती है। इसके अतिरिक्त शरीर में इंसुलिन की कमी होती है, जो डॉक्टर आजकल आर्टिफिशियल देते हैं जब डायबिटीज हो जाती है, तो इंसुलिन की कमी होने लग जाती है। और चूंकि ये 7वीं राशि है तुला राशि, तो यदि यहाँ पर कोई ग्रह बैठा होता है जो इस राशि को पापग्रस्त कर रहा होता है, तो ये सामने से मेष राशि को भी देखता है ग्रह, और इस तरह से हम ब्रेन में भी कुछ ना कुछ परेशानियां होने लग जाती हैं, कंजेशन हो जाता है ब्रेन में, व्यक्ति कभी कभी कोमा में आ जाता है, या कभी कभी उसको वर्टिगो का दर्द, वर्टिगो जिसके कारण फिर उसको चक्कर आने लगते हैं। इस तरह से हम इन रोगों को प्रमुखता से इस विभाग से देखते हैं। और कब देखते हैं, ये लग्न से जुड़ा हो, पापग्रस्त हो, छठे भाव से जुड़ा हो, या 8वें भाव से जुड़ा। यदि वो द्वादश भाव से जुड़ता है तो इसका मतलब होता है कि उसको जन्मजात ही कुछ दिक्कत है, बाय बर्थ। ये चीज हमें ध्यान रखनी। अब आती है मानसिक विशेषताएं। ये ऐसे लोगों में कौन कौन सी मानसिक विशेषताएं होती हैं, यदि चंद्रमा यहाँ हो, यदि ये लग्न पर नक्षत्र हो, लग्न हो, लग्न पर ये नक्षत्र हो, या चंद्रमा इस नक्षत्र में, तो खुश मिजाज व्यक्ति, खुश मिजाज रहता है, आकर्षक व्यक्तित्व रहता है, उसकी पर्सनालिटी बड़ी इंप्रेसिव रहती है, विनम्र रहता है, वो ईमानदार रहता है, ईश्वर में विश्वास रखने वाला होता है, आस्था रखता है, परंपरावादी होता है, अपनी परंपराओं का निर्वहन करता है अच्छी तरह से, और उसके मन में हमेशा विश्व बंधुत्व और भ्रातृत्व की भावना भरी रहती है। उदार भी होता है, उसमें जो है एक अट्रैक्शन रहता है, चुंबकीय आकर्षण जो प्रत्येक को अपनी तरफ खींचता है। सत्य प्रिय होते हैं ऐसे लोग, न्याय प्रिय भी होते हैं, और विशाल हृदय वाले होते हैं, हृदय उनका दिल बड़ा होता है, टैलेंटेड होते हैं इसके अतिरिक्त, और सुरुचि संपन्न जिसको हम कहते हैं, आर्टिस्टिक जो टेस्ट रहता है वो, बोलने में भी ये लोग बहुत चतुर माने गए। हाँ, और कभी कभी जो है जल्दी उत्तेजित होते हैं, अन्यथा नहीं, उसमें भी मंगल या बुध का प्रभाव रहता है जो आदमी को उत्तेजित करता है। अब आते हैं व्यवसाय कि किन किन व्यवसायों से ये दोनों ग्रह जुड़ते हैं, और यदि ये 10th हाउस से जुड़े, या अगर आप नौकरी कर रहे हो तो छठे भाव से भी जुड़कर आपको सर्विस इस विभाग में दे सकते हैं। और फिर इन ग्रहों में से किसी भी ग्रह की
दशा अंतरदशा चले जो व्यवसाय से जुड़े हुए। पार्टनर के साथ व्यापार कर सकते हैं, क्योंकि 7वीं राशि है, सप्तम भाव हमेशा पार्टनर के साथ व्यापार या व्यापारिक गतिविधियां बताता है। ट्रैवलिंग एजेंट भी व्यक्ति बन सकता है, टूरिस्ट ऑफिसर, टूर करवाना, शिपिंग, जल जल में भी कर सकता है, चंद्रमा जुड़ा रहना चाहिए शिप में व्यापार। इसके अतिरिक्त एयर ट्रैवल, यदि वो एयरी साइन से भी उसका व्यवसाय जुड़ा हुआ है, वायु तत्व की राशियों से, तो एयर ट्रैवल का काम भी कर सकता है, विदेशियों से संपर्क उसके हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त वो ब्रोकरशिप, ब्रोकर भी, किसी भी तरह का ब्रोकर, किसी भी कार्य के लिए वो ब्रोकर बन सकता है। बैंक से भी जुड़ सकता है, बैंक में टैक्स, इसके अतिरिक्त टैक्स और रेवेन्यू विभाग में अगर गवर्नमेंट में जुड़ता है तो टैक्सेशन वगैरह में, विदेशी व्यापार में, बड़ी बड़ी कंपनियां शुरू कर सकता है और उनको चला भी सकता है। इसके अतिरिक्त जज, क्योंकि गुरु यहाँ है, ऑडिटर, प्रोफेसर, यदि कॉलेज में जाता है तो प्रोफेसर या प्रिंसिपल भी बन सकता है स्कूल या कॉलेज का। इसके अतिरिक्त अगर वो मेडिकल लाइन में जाता है तो फिजिशियन, क्योंकि यहाँ पे गुरु भी है, शुक्र भी है, अगर सूर्य का भी संबंध बन जाता है तो वो फिजिशियन भी बन सकता है। इसके अतिरिक्त यदि वो आर्टिस्टिक फील्ड में जाता है तो कलर पेपर जो बनाने वाले होते हैं व्यक्ति, वो भी उस फील्ड में भी वो जा सकता है। सिनेमा में या पब्लिसिटी और एडवर्टाइजमेंट में भी वो जा सकता है, सिनेमा से जो स्लाइड से एडवर्टाइजमेंट करते हैं। इसके अतिरिक्त यदि उसका शुक्र बहुत ही बढ़िया होता है और व्यवसाय से जुड़ा रहता है और पंचम भाव से भी जुड़ा रहता है, तो वो व्यक्ति एक्टिंग करने में भी अच्छा रहता है, अभिनेता या अभिनेत्री भी बन सकते हैं। इसके अतिरिक्त महंगी पोशाकें बनाना, उनमें तरह तरह के जो हीरे जवाहरात और जोड़ना, मतलब उसमें लगाना, महंगी महंगी आर्टिस्टिक डिजाइनर, जो डिजाइनर का काम करते हैं, चाहे वो लेडीज डिजाइनर हो चाहे वो जेंट्स हो, लेडीज के कपड़ा बनाए या जेंट्स के। इसके अतिरिक्त परफ्यूम, मिंटिंग, हरे और काले और बंगाली चने जो हैं, इन सब पर भी इनका अधिकार है, तीनों तरह के चनों। इसके अतिरिक्त लाल फूलों वाले पेड़ और फल भी, जितने भी फल हैं, सिल्क के अतिरिक्त ये सूती वस्त्रों पर भी इनका अधिकार है। इसके अतिरिक्त क्योंकि अगर शुक्र बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट होता है तो ऐसे लोग जो हैं, ब्यूटिशियन, ब्यूटी पार्लर, मेकअप, हेयर ड्रेसर, डिजाइनर, इन सब के काम भी बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं, क्योंकि वो शौकीन होते हैं। तो ये कुछ प्रमुख व्यवसाय थे जो हमने आपको बताए, और आप अपनी कुंडली में या किसी की भी कुंडली में इन सबको देख सकते हैं। इसके साथ हमें ये भी देखना पड़ता है हमेशा कि इन ग्रहों की स्थिति क्या है, चंद्रमा है क्या, क्योंकि चंद्रमा जो है मन की अभिरुचि देता है, तो उसके हिसाब से फिर हम आगे चलकर उनके व्यावसायिक गतिविधियों के बारे में कुछ चर्चा कर सकते हैं। आपने ये वीडियो देखा, सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया दीदी। हमेशा की तरह कंप्लीट, मतलब जैसे कहते हैं ना, एक एक आप मोती पिरो कर पूरी माला बनाते हो, एक एक शब्द आपका जो है पूरा जादू से भरा रहता है, पूरा सही जानकारी। थैंक यू सो बहुत मच। बहुत बढ़िया है। हाँ जी। थैंक यू सो मच। जी। तो नहीं, ये वास्तव में दिल की बात है। और आप सच्चीमुच दिल से आप हमेशा ही सभी के लिए अच्छा सोचती हैं। और मैंने ये आपसे हमारी बात होती रहती है, तो आपने हमेशा ये कहा है कि मैं इस जीवन में जितना भी ज्ञान है मैं सबको दे के जाना चाहती हूँ, मेरे साथ तो जाएगा नहीं, तो इसको मैं बांट देना चाहती हूँ। आपकी इतनी अच्छी भावना हमेशा रहती है, तो उसी भावना से आप चीजों के बारे में बात करते हैं, तो बहुत ही बढ़िया रहता है। थैंक यू, थैंक यू। आदरणीय उत्तरी दीदी जो शिक्षा एवं कंसल्टेंसी दोनों सर्विसेज देती हैं, आपको जो बात करनी है आप डायरेक्टली उनको फोन कर सकते हैं, उनका मोबाइल नंबर यहाँ दिया हुआ है, आप उनको डायरेक्टली बात कर लीजिए। एक बहुत अच्छे वीडियो के लिए हृदय से धन्यवाद। और मैं, क्योंकि वास्तव में जानता हूँ मैं एक बहुत अच्छे इंसान के साथ हमेशा काम करता रहा हूँ, तो मैं उसके लिए भी उन्हें हृदय से धन्यवाद करता हूँ। नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद। नमस्कार, नमस्कार।